इंग्लिश फिल्म है, तो आपका क्या विचार है उस पर? सॉरी वंस अगेन आपने भी इतने सारे इंग्लिश फिल्म में काम किया है, तो आपने भी रेसिज्म देखा होगा, तो हाँ इस पर जी। आपके क्या विचार है? मैंने हमेशा जब भी मुझे किसी ने डोमिनेट करने की कोशिश की है, मैंने उसे अपनी ताकत बनाई है। तो मेरा लाइफ को देखने का, अपने आप को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा मानना है कि जैसा आपको ऊपर वाले ने बनाया है, आप उसमें खुश रहें, ना कि किसी और को देखकर आप जलें या फिर ये कंप्लेंट करें भगवान से कि उसके पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं। सो मैं इतना ही कहूँगी गर्ल्स को, जो भी डोमिनेट की जाती हैं, आपको जब भी किसी भी चीज़ के लिए डोमिनेट किया जाए, आप उस चीज़ को ताकत बनाइए, क्योंकि आपका इस धरती पर आना कोई ना कोई ज़रूर वजह होगी। बेवजह भगवान किसी को नीचे नहीं भेजते। सो मैंने भी फेस किया है। मैंने अपने हेल्थ को लेके बहुत फेस किया है। टाइम पर मैं काफ़ी हैवी वेट हो गई थी और तभी मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया गया था। इनफैक्ट ये कह दिया गया था कि अब ये ख़त्म हो गई, इसका करियर ख़त्म हो गया। और नो डाउट जब लोग आपको ट्रोल करते हैं, आपके आसपास के लोग आपके बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि मैंने उसे अपनी ताकत बनाई। हैवी वेट्स तो हैवी वेट सही, उसमें भी मैंने 100 एक्शन फिल्में की हैं। सो ये मेरी ताकत है। मैम आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि मनोज तिवारी जैसे एक्टर है जो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मनोज तिवारी ही नहीं, बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने दबाने की कोशिश की। हम बात वही तो कर रहे हैं जी जी कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर औरतें अपना चला रही हैं। और जमुनिया भी आई थिंक वैसा ही शो है जहाँ पे उसे डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है और फिर वो कैसे आवाज़ उठाती है अपने लिए। सो ये तो हुआ ही है। रानी जी, मेरा सवाल आपसे है जी, कि किसी भी शो को चलाने के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक शो की स्क्रिप्टिंग और एक कास्टिंग। तो और मास ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। जी। तो हम ऐसा समझे कि कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के ऑडियंस को कनेक्ट कर सकें, शायद इस वजह से आपको लिया गया या फिर स्क्रिप्ट की डिमांड थी वैसी। दोनों बात है, कोई एक बात नहीं है। स्क्रिप्ट में जो मेरा रोल है मधुमती, वो बहुत ही अच्छा किरदार है। और ऐसे देखिए टीवी में जो कास्टिंग होती है, पहली बात तो कोई एक कास्टिंग नहीं करता है। वो कई बार वो स्टेज 3, 4, 5 स्टेज होते हैं जहाँ पे सिलेक्शन होता है। मे बी मेरी जगह पे और भी लोगों का लुक टेस्ट हुआ होगा, बट जब किरदार में मैं अच्छी लगी, फिट लगी, तभी ही मैं कास्ट की गई। और जो आपने पहला सवाल किया कि शो का जो बैकग्राउंड है वो नॉर्थ बेस्ड है, तो या अगर मैं नहीं होती तो कोई नॉर्थ ईस्ट कोई और स्टार होती। तो दोनों ही बात सच है एक्चुअली। बट एक है कि मैंने लुक टेस्ट दिया है इस रोल के लिए। मेरी फिल्मों को देख के कास्ट नहीं हुई मैं। सो ये एक अच्छी बात है कि मैंने इस चीज़ को हासिल किया है। किसी के रेफरेंस पे मुझे किरदार नहीं मिला है और आगे भी मुझे रोल्स ऑफर होंगे, लुक टेस्ट देना होगा। डजंट मैटर मैंने 500 फिल्में की हैं, मैं करूँगी। और उस चीज़ को जब आप हासिल करते हो ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। सो आपकी दोनों बातें सही हैं। आई थिंक मैंने आपको आंसर दे दिया है। हमारे प्रोड्यूसर से एकदम सही तीर लगाया है। मतलब हमें एक अच्छी एक्ट्रेस भी मिली है और हमें यूपी की स्टार भी मिली है। सो हम सबके लिए अच्छा होगा ये। बट सर स्क्रिप्ट, जहाँ तक स्क्रिप्ट की बात है, कोई भी एक्टर विदाउट गुड स्क्रिप्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। सो विदाउट एनी गुड स्क्रिप्ट, टैलेंट नथिंग। तो स्क्रिप्ट तो नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी कहानी हीरो होती है और कहानी इतनी सेंसिटिव है जमुनिया, मुझे लगता है कि हर कोई रिलेट करेगा इससे। सो स्क्रिप्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए स्टोरी का जो हम लोग का जस्ट है वो, हाँ, यही जवाब है जो सबसे पहला क्वेश्चन आपने किया था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यही उसका जवाब है कि ये मेरी इस शो का मेरा चौथा शो है, ठीक है। इस प्रोडक्शन हाउस का, सॉरी। तो यहाँ की खासियत ये है, यहाँ की लिखाई की रियलिस्टिक बहुत होती है, ठीक है। रियलिस्टिक, अब आप गांव में देखो, शहर में देखो, कहीं भी देखो, आप अगर कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तो कोई भी स्टोरी छोड़ दो। काफ़ी लोग आप में से मुझे जानते हैं, मैं डॉटर्स फादर काफ़ी प्ले करता हूँ, ठीक है। तो हर जगह पर हम लोगों ने यही चीज़ देखी है और जितनी रियलिस्टिक स्टोरीज मैंने इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ने के बाद देखी, वो ही आपके लिए नया है कि आप देखिए, ठीक है।
बाकी जो मैसेजेस दिए जाएंगे वो भी बहुत रियलिस्टिक ही होंगे, वो तो हमें पक्का यकीन है। मैम आपसे आपका किस तरह कैरेक्टर होने वाला है, आप किस तरीके से अपने बेटी को सपोर्ट करोगे, क्या दिखने मिलने वाला है? देखिए, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई कहानी रहती है, हालात होते हैं, उसी इंसान उसी हिसाब से फ्लो में चलता है। तो यहाँ पर एक माँ, हालात ऐसे हावी हो जाते हैं कि माँ भावनाओं को बिल्कुल शून्य करके जिम्मेदारी को निभाने के लिए कैसा खतरनाक डिसीजन लेती है, दिल दहला देने वाला ऐसा किरदार है कि वो आप देखेंगे 3 मार्च को, ये ज़रूर बोलना है। पता चलेगा, वो मैं रिव्यू तो अपने नहीं कर सकती। तो इंसान के हालात, चाहे वो रियल लाइफ में हो या रियल लाइफ में हो, हालात सबसे बड़ा और अहम किरदार प्ले करते हैं। तो भावनाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, जब प्यार व्यार सब पीछे रह जाता है, जब आपको जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये 3 बच्चे हैं मेरे हस्बैंड हैं, तो हालात इतने सुपीरियर हो जाते हैं हम लोगों के। तो मतलब एक माँ की ममता कैसे वो दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लेती है। जब मैं सीन करती हूँ तो मुझे भी वो कभी कभी ऐसे मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई माँ ऐसा कर नहीं सकती है। लेकिन हालात, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, भावनाएं आपको कई बार दबानी पड़ती है जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो ये भी एक माँ का किरदार है। देखिए, एज ए पंच मार्किंग, सॉरी मैं उनकी बात काट रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे शो की कहानी और हमारे शो के किरदारों को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत आपकी तरफ से भी हो, ताकि हम सब लोग अपना अपना कुछ विचार रख पाएँ। और क्योंकि हमने जामुनिया नाम से हमने ये भी बात कर ली कि जामुन जैसा रंग है, हालांकि जामुन में बहुत खूबियाँ होती हैं। जिनको भी शुगर है उनको पूछिए कि वो कैसे उसके पाउडर से अपने आप को क्योर करते हैं, वही किरदार में भी वही है। जमुनिया नाम हमने, हो सकता है कि राइटर ने पर्पसली रखा हो कि कलर से, कलर जो आउटर कोट होता है जामुन का, दैट इज ब्लैक, बट अंदर आप जब खाते हो दैट इज वेरी फ्रूटफुल एंड वेरी स्वीट। तो वो हमारी जमुनिया को डिस्क्राइब करती है कि अंदर से इनर ब्यूटी उसको देखे। अच्छे क्वेश्चन पूछिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमुनिया के अलावा हम किसी भी शो को या फिल्म को, आजकल फिल्मों से कितना लोग इमोशनली कनेक्ट हो गए, छावा का हमने देखा है रिजल्ट अभी। तो जमुनिया जो शो है वो सिर्फ जमुनिया के नाम की वजह से जमुनिया नहीं है, वो लड़की कैसे अपने आप को दिखाएगी समाज में उसकी वजह से जमुनिया नहीं है। ये एक पूरे समाज में जो अलग अलग तरह के उसके आसपास के जो किरदार हैं वो जमुनिया को कैसे देखते हैं, वो अपना अपना हिस्सा कैसे निभाते हैं उसकी लाइफ में, चाहे उसकी माँ हो, पिताजी हो, या फिर उसकी आगे जिन लोगों से भी कनेक्शन में वो आएगी, जिनके साथ वो काम करती है। तो स्टेटस गेम होता है समाज में, पारिवारिक स्थितियाँ जो अलग अलग होती हैं वो होता है। तो कोई भी एक शो किसी एक पक्ष को उजागर नहीं करता है, उसके बहुत सारे डायमेंशन लेके चलता है। क्योंकि आप इंडिविजुअल एक आदमी होते हैं तो आपके साथ आपकी फैमिली का एक बॉन्ड अलग होता है, ऑफिस का अलग होता है, दुनिया के साथ अलग होता है। तो सिर्फ जमुनिया नाम या जमुनिया एक लड़की, सांवली लड़की की स्टोरी के साथ साथ इसमें और बहुत सारे रंग हैं, रेनबो है पूरा ये शो। और हम कितना भी कह लें कि दूसरों से अलग है, ऐसे शो पहले भी बन चुके हैं, लेकिन आप एक इंडिविजुअल होते हो, इसलिए आप अलग होते हो दूसरों से। आप दूसरे जैसे रंग में हो, आप एक ही एरिया में रहते हो, एक ही आप माता पिता की संतान हो, फिर भी आप दूसरे से कुछ अलग होते हो। तो ये शो वाकई दूसरों से अलग इसलिए होगा कि जब आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि रिपीटेशन नहीं है चीज़ों का। हर बार आप प्लेटिंग करते हो तो नई तरीके से करते हो चीज़ों की, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी तो हम भी अपना इनपुट दे पाएंगे कुछ अच्छा दोनों तरफ से। देखिए, बहुत अच्छी बात बोली मैम ने, जो मेरी अम्मा हैं, हीरो की दादी हैं। देखिए, हम जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, सबकी 2 आंखें होती हैं, एक नाक होता है, एक मुंह होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आइडेंटिटी अलग कैसे होती है? बिकॉज उसकी फेस की प्रेजेंटेशन अलग होती है, उसके रंग अलग होते हैं, या काला है, कोई गोरा है, फीचर्स अलग होते हैं, उससे अलग निकल के आता है, उससे पता चलता है कि ये मसीउद्दीन है, ये अम्मा है। तो वैसे ही हमारी स्क्रिप्ट के अंदर जो है वेरिएशंस, अलग अलग तरीके के किरदार हैं, जिनके अपने एक अलग रंग है और अलग पर्सनालिटी है, उसका बिहेवियर अलग है, और राइटर ने हर कैरेक्टर को बड़े अलग तरीके से डिफाइन किया है। और जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है कि वो ऑडियंस को कनेक्ट करेगा और उसके दिलों में अपनी जगह बनाएगा। एक्चुअली कैरेक्टर सारे हमारे शो में इतने डिफरेंट हैं, मतलब कोई भी सिमिलर नहीं है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे मेरा भी पहला शो है, मतलब ये प्रोडक्शन का तो मेरा सेकंड शो है, बट जो मैं प्ले कर रही हूँ, मतलब मैंने हमेशा नेगेटिव प्ले किया है, मैंने पॉजिटिव किया है, मैंने ग्रे शेड किया है, मतलब मैंने सब किया, लेकिन थोड़ा कॉमिक फैक्टर जो यहाँ पे मिल रहा है वो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है
कि वो अलग अनुपमा देखने को मतलब अलग सुलेखा देखने को मिलेगी, तो वो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ना ग्रे बोलेंगे, इसमें कलर मतलब एक होता है ना कलरफुल कि आप नेगेटिव भी कर रहे हो, जहाँ पे माँ के साथ बच्ची बन जाना है वो भी है क्योंकि दोनों भाई में सबसे छोटी है तो वो जिद्दीपना भी आता है। और ये अच्छा है कि फुल्ली नेगेटिव नहीं है मेरा, ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को लेके। तो हाँ, सबका तो अभी कैरेक्टर आप बात करेंगे तो पता चलेगा। ओके रानी जी, आपसे सवाल है कि टेलीविज़न में और फिल्मों में कितना अंतर है, आप बता सकते हैं? बहुत अंतर है। कि इसका हिस्सा सब रह चुकी हैं, भोजपुरी की अंजना सिंह जी की बात करें या जितनी भी हैं मोस्टली सबने टेलीविज़न